हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ एक एलईडी टीवी का सेक्शन जो हमारा होगा एलडीओ सेक्शन। और ये एलडीओ सेक्शन किस तरीके से काम करता है और एलडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, लो ड्रॉप आउटपुट वोल्टेज होता है। और ये जो सेक्शन होता है और ये आईसी जो होती है 1118 या 1117 जो आईसी होती है, ये सबसे ज़्यादा स्मार्ट टीवी और नॉन स्मार्ट टीवी में होता है। और सबसे ज़्यादा आपको बताया तो नॉन स्मार्ट टीवी में ही इसका यूज किया जाता है क्योंकि वहाँ पर देखेंगे जब आप नॉन स्मार्ट टीवी में कॉइल कम होता है और आईसी ज़्यादा होती है जो 1118 आईसी के नाम से जानी जाती है। और इससे दो सप्लाई हमारी आउटपुट होती है, एक हमारा 1.8 वोल्टेज होता है जो रोम वोल्टेज बोलते हैं, और दूसरा वोल्टेज हमारा जो होता है 3.3 वोल्टेज जो होता है वो एमसीयू को भी जाता है और हमारे ईएमएमसी को भी जाता है, सॉरी बायोस को भी जाता है। तो यदि यह आईसी खराब हो जाती है तो मार्केट में डायरेक्ट क्या करते हैं कि बोर्ड ही रिप्लेसमेंट कर देते हैं। रिप्लेसमेंट का मतलब बोले तो बोर्ड ही चेंज करते हैं। लेकिन यदि हम रिपेयरिंग करना सीख जाए तो बोर्ड जो हमारा 1200, 1500, 1800, 2000 का आ रहा है, हम रिपेयरिंग में ही उतना पैसा अच्छे तरीके से कमा लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये आईसी कितना की मिलेगी, 50, 60, 70 रुपये की मिलेगी। तो इस आईसी को चेंज करके हम 800, 900, 1000 रुपया कस्टमर से ले सकते हैं। ठीक है, तो रिपेयरिंग सबसे बेस्ट तरीका, तो रिपेयरिंग के लिए हम ये वीडियो बताएंगे आपको कि किस तरीके से यदि ये वोल्टेज हमारा मिसिंग हो जाएगा तो आपको क्या क्या चेक करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में एलईडी टीवी का कोर्स करना है हो या तो होम इन्वर्टर कोर्स करना है तो आप विजिट कर सकते हैं। जो हमारा मल्टीटेक इंस्टीट्यूट का लोकेशन है वो दिल्ली तिलक नगर मेट्रो स्टेशन 3 के बैक साइड में है। यदि आपको डेमो क्लास लेना है या तो आपका सीट बुक कराना है तो आप दिए गए नंबर पे भी कॉल करके अपना सीट बुक करा सकते हैं या तो डेमो फिक्स करा सकते हैं। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं अभी यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए कि हमारा जो है एलडीओ आईसी 1118 आईसी होती है। ठीक है, इस आईसी के ऊपर लिखा होता है 1118 आईसी। और ये आईसी किस तरीके से काम करती है तो ध्यान दीजिए। ये आईसी में सबसे पहले आपको बता दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पिन होता है। ठीक है, इसमें कितना पिन होता है? 8 पिन होता है और फिक्स होता है 8 पिन। और फिक्स वोल्टेज होता है कि इसके ऊपर इतना इतना वोल्टेज जाएगा ही जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर वोल्टेज कौन कौन सा आता है, इनपुट में कौन सा वोल्टेज होता है और आउटपुट में कौन सा वोल्टेज होता है। तो ध्यान दीजिए, इनपुट में हमारा होता है एक रनिंग वोल्टेज और एक होता है स्टैंड बाई वोल्टेज होता है। ये दो वोल्टेज होता है। और आपको भी पता होगा कि आपके बोर्ड में सबसे पहले या तो 3.3 वोल्टेज बनता है या तो 5 वोल्टेज बनता है। तो नॉन स्मार्ट टीवी में हमारा 5 वोल्टेज सबसे पहले बनेगा और 3.3 वोल्टेज भी हमारा सबसे पहले बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही 12 वोल्टेज की सप्लाई ओके होती है उसी कंडीशन में 5 वोल्टेज और 3.3 वोल्टेज दोनों बनना चालू हो जाता है। अब यहाँ पे 5 वोल्टेज रनिंग सप्लाई कब आएगा तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 5 वोल्टेज रनिंग सप्लाई कब आएगा और इसका 1 नंबर पिन क्या होता है? ग्राउंड होता है। 2 नंबर पिन पे हमारा 5 वोल्ट रनिंग सप्लाई आता है और 3 नंबर पिन हमारा क्या होता है? ग्राउंड होता है। 4 नंबर पिन हमारा क्या होता है? स्टैंड बाई का। अब यहाँ पर अब मैं आपको बता दें कि जो इस आईसी में होता है, इस आईसी में 2 आईसी लगी होती है। देखिए इस तरीके से आईसी लगी होती है। एक तो ग्राउंड होता है, एक पर वीसीसी आता है और यहाँ से इस तरीके से आउटपुट होता है। ठीक है, इसमें डबल आईसी का यूज किया जाता है, देख सकते हैं आप। ये आईसी तो आपको दिखेगी एक ही, लेकिन इसमें क्या होता है, इस तरीके से 2 आईसी और 2 भाग में ये बटा होता है। ठीक है, और आईसी अंदर होती है 118 और यहाँ पर भी होता है 118 आईसी। ठीक, अब ये दोनों आईसी कब काम करेगी, कैसे काम करेगी? तो यहाँ पर देखिए 5 वोल्टेज तो स्टैंड बाई सप्लाई हमारा कहाँ से आता है? कॉइल से आता है, 5 वोल्टेज से आएगा। अब जैसे ही 5 वोल्टेज की सप्लाई आएगी तो ये सप्लाई एक क्या हो जाता है, इसका ग्राउंड करता है और यहाँ से रेगुलेटर जो लिखा होता है यहाँ पे या 3.3 वोल्टेज होगा तो 3.3 वोल्टेज ही क्या करेगी? ये आउटपुट करेगी। तो ये वोल्टेज जो 3.3 वोल्टेज होता है ये स्टैंड बाई में ही क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है। स्टैंड बाई की बात बोले तो जैसे ही 5 वोल्टेज की सप्लाई आती है उसी कंडीशन में हमारा 3.3 वोल्टेज भी क्या कर देता है? आउटपुट कर देता है। अब यहाँ पे 3.3 वोल्टेज और 5 वोल्टेज जो हमारा आउटपुट होता है ये अलग अलग सेक्शन में वोल्टेज हमारा क्या होता है? प्रोवाइड हो जाता है।
क्यों? क्योंकि यदि 5 वोल्टेज हमारा नहीं चालू या 3.3 वोल्टेज ना बने तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एमसीयू पे सप्लाई नहीं जाएगी और हमारा एमसीयू नहीं चालू होगा तो टीवी हमारा डेड कंडीशन भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों सप्लाई जैसे ही बनती है तो इसको चाहिए 1.8 रोम वोल्टेज भी चाहिए, जो नॉन स्मार्ट टीवी में हमारा 1.8 रोम वोल्टेज बनता है। अब ये इसके लिए क्या चाहिए? 5 वोल्ट रनिंग सप्लाई। इसी सप्लाई को रनिंग सप्लाई कहते हैं कब? जब टीवी हम ऑन कर लेते हैं तब। जब टीवी को ऑन करेंगे तभी रनिंग में होता है और टीवी हमारा स्टैंड बाई में रहता है, इस टीवी में रहता है, उस कंडीशन में हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई होता है जब बन जाता है 12 वोल्टेज के बाद। जैसे अब रनिंग सप्लाई चाहिए तो उस कंडीशन में क्या क्या लगा होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ये जो पी चैनल मॉसफेट लगा है, क्या लगा है हमारा? पी चैनल मॉसफेट। अब पी चैनल मॉसफेट कब काम करेगा? जब इसके ऊपर 5 वोल्टेज की सप्लाई आएगी। 5 वोल्टेज कौन सा सप्लाई होता है? तो हमारा एस टीवी का होता है। अब 5 वोल्टेज की जब सप्लाई यहाँ पे रहती है उसी कंडीशन में इसके गेट पर भी 5 वोल्टेज होता है और इसके कलेक्टर पे भी क्या होगा? हमारा 5 वोल्टेज होगा। यहाँ पर भी 5 वोल्ट और यहाँ पर भी 5 वोल्टेज। अब पी चैनल मॉसफेट का रूल होता है कि इनपुट सप्लाई से क्या होना चाहिए? हमारे गेट पर लो वोल्टेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लो वोल्टेज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर भी हाई वोल्टेज होगा, कलेक्टर में भी हाई वोल्टेज होगा और यहाँ पर भी हाई वोल्टेज होगा। उस कंडीशन में गेट इनेबल नहीं होगा। गेट इनेबल कब होगा? जब यहाँ पर हमारा लो सप्लाई होगा। और लो कैसे होगा? जब एनपीएन ट्रांजिस्टर चालू होगा तब, है ना। एनपीएन ट्रांजिस्टर को चालू करने के लिए सबसे पहले बेस को इनेबल करना होगा। अब बेस कैसे इनेबल होगा? तो एमसीयू से चालू होगा, तभी हमारा एमसीयू हमारा जब चालू होगा तभी इसके पास सप्लाई आएगी, नहीं तो सप्लाई इस पर नहीं आएगी, पल्स के रूप में मिलेगा। अब जैसे ही हम टीवी को ऑन करते हैं, टीवी को क्या करते हैं? ऑन करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि हमारा एमसीयू भी ऑन कंडीशन में होता है। एमसीयू क्या होता है? हमारा ऑन कंडीशन। जैसे ही एमसीयू ऑन होगा तो इसके बेस को क्या करेगा? ऑन कर देगा। बेस को क्या करेगा? ऑन करेगा। जैसे ही बेस ऑन होगा तो इसके कलेक्टर पे सप्लाई पहले से ही क्या होती है? हाई होती है। हाई होती है ना। जैसे ये सप्लाई हाई रहेगा तो इसके बेस इनेबल होते ही कलेक्टर की सप्लाई किधर आउटपुट हो जाएगी? ए मीटर में। जैसे ही ए मीटर में जाएगी तो ये सप्लाई हमारी क्या हो जाएगी? ग्राउंड हो जाएगी। जैसे ही ग्राउंड होगी तो यहाँ पर 0 वोल्टेज हो जाएगा। जैसे ही 0 वोल्टेज होगा तो इस रजिस्टर को पता चलेगा, तो ये रजिस्टर क्या हो जाता है? पुल अप। ये रजिस्टर क्या बन जाता है? पुल अप। जैसे ये पुल अप बनता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है? हमारा 0 वोल्टेज हो जाता है। जैसे ही 0 वोल्टेज होगा तो गेट इसका इनेबल होता है। जैसे ही गेट इनेबल होगा तो इधर से ड्रेन से सप्लाई किस में आउटपुट हो जाती है? तो रनिंग में। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 5 वोल्टेज कब आएगा? जब टीवी ऑन होगी तब। जैसे ही 5 वोल्टेज की सप्लाई 2 नंबर पिन पे पड़ती है तो यहाँ पर इस आईसी के ऊपर लिखा होगा 1.8 वोल्टेज। जैसे ही 1.8 वोल्टेज आउटपुट होता है तो ये रोम वोल्टेज होता है। जैसे ही 1.8 वोल्टेज रोम वोल्टेज मिलना चालू होता है तो हमारे टीवी में प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले आना चालू हो जाता है। यदि यह आईसी खराब हो जाए, यदि मान के चलिए यह 5 वोल्टेज की सप्लाई नहीं बनेगी तो मतलब हमारा 3.3 वोल्टेज भी मिसिंग होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? टीवी डेड कंडीशन होगा, क्योंकि 5 और 3 की सप्लाई ही नहीं बन रही है। यदि 5 और 3 की सप्लाई नहीं बन रही है तो भैया टीवी डेड कंडीशन में ही होगी, क्योंकि आगे हमारा यूएसबी सेक्शन हो, वाईफाई सेक्शन हो, जो भी पैनल सेक्शन हो, सेक्शन तो हमारा ऑन ही नहीं होगा, एमसीयू ऑन नहीं होगा, तो टीवी डेड कंडीशन होगी। यदि यहाँ पर 1.8 वोल्टेज रोम वोल्टेज ना निकले तो उस कंडीशन में आपके टीवी में डिस्प्ले नहीं आएगा। ठीक है, अब डिस्प्ले नहीं आएगा तो भाई इस सेक्शन को क्या करना होगा? चेक करना होगा। और आईसी की बात करें तो 888 लगा है तो 888 ही आईसी हम लगाएंगे और यहाँ पर 8 पिन की ही आईसी लगाएंगे। ये 3 पिन की भी आईसी मिलती है। यदि यहाँ पे हमारा स्टैंड बाई सप्लाई 3.3 वोल्टेज आउटपुट हो रहा है बट यहाँ पर हमारा 5 वोल्टेज रनिंग सप्लाई नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर और पी चैनल मॉसफेट की टेस्टिंग करेंगे कि हमारा मॉसफेट और एनपीएन ट्रांजिस्टर सही है या खराब है। अब यदि इसका एनपीएन ट्रांजिस्टर सही है और गेट इसका इनेबल नहीं हो रहा है तो बीच में लगे इस रजिस्टर को आप चेक करेंगे कि रजिस्टर हमारा सही है या नहीं सही है। यदि ये रजिस्टर खराब होगा उस कंडीशन में यहाँ पे 0 वोल्टेज होगा बट यहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज नहीं होगा। उस कंडीशन में 5 वोल्टेज की सप्लाई हमारी रनिंग में आउटपुट नहीं होगी।
और आउटपुट यदि नहीं होगी तो उस कंडीशन में हमारा 1.8 वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप पी चैनल मॉसफेट एनपीएन ट्रांजिस्टर इसके बीच में लगे रजिस्टर को चेक करेंगे। यदि मान के चलिए हमारा एमसीयू ओके है, एमसीयू क्या है, ओके है, फिर भी इसका बेस इनेबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये रजिस्टर लगा हुआ है, इसको चेक करना है। यदि हमारा ये सब सेक्शन ओके है, यदि एमसीयू खराब है, उस कंडीशन में 5 वोल्ट 3.3 वोल्टेज तो मिलेगा, बट यहाँ पे 5 वोल्टेज रनिंग नहीं मिलेगा, और उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमारी टीवी डेड कंडीशन होगी, ठीक है। उस कंडीशन में भी टीवी हमारी क्या होगी, खराब होगी। तो इन सब सेक्शन को क्या करेंगे, आप चेक करेंगे। सबसे ज्यादा नॉन स्मार्ट टीवी में ये आईसी पाई जाती है, और सबसे पहले ये दोनों वोल्टेज आईसी क्या करती है, आउटपुट करती है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।